हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक गाइड के रूप में। जो लोग भी ये एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो एक गाइड है। ये हिंदी में वीडियो है, इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं आप लोगों के लिए कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें हिंदी समझने में दिक्कत होती है। बेसिकली हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे, जो इसके कंटेंट्स हैं, वो क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहता है, कितने सेक्शंस होते हैं, पर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन पर मार्क्स कितने होते हैं और टोटल मार्क्स क्या होता है, और फिर देखेंगे फाइनल स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि लास्ट में कट ऑफ निकालने के लिए जो फाइनल स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें इंटरव्यू के मार्क्स का कितना वेटेज होता है, रिटेन के मार्क्स का कितना वेटेज होता है, और हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, जिस हिसाब से सीटें आईबीपीएस में सीटें जिस हिसाब से होंगी इस एग्जाम के लिए, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, हम ये सारी बातें देखेंगे। ये मैंने एक इमेज आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा है ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, मैं हर चीज क्लियर करना चाहता हूँ इसमें। ये जो रिटन लिखने के बाद जो आपको पहला रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो इस टाइप का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। उसमें आपको बस इतना बताया जाता है कि यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। अब देखते हैं बाकी का सारा प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट थिंग है ये क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन पैटर्न बेसिकली 4 सेक्शंस के होते हैं। उनमें पहला सेक्शन होता है एप्टीट्यूड या मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश, और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रोफेशनल नॉलेज, जो कि अलग अलग होता है अलग अलग एग्जाम के लिए, और हमारे लिए जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए है, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन इसमें रहते हैं प्रोफेशनल नॉलेज में। तो मैथ्स में 50 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 50। रीजनिंग में भी सेम है, 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन आधे आधे मार्क्स का होता है, टोटल मार्क्स 25 मार्क्स। और प्रोफेशनल नॉलेज में भी 50 क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन ये 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल मार्क्स 75 है। तो ये सेक्शन अगर आप अच्छे से करते हैं, तो इसमें आपको फायदा ज्यादा होता है, क्योंकि आप अगर इसमें 20 क्वेश्चन अगर सही करते हो, तो आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल मार्क्स रिटन में 200 होता है और इंटरव्यू में 100 मार्क्स होते हैं। आप अगर रिटन में जो कट ऑफ होगा उसको क्लियर करते हो, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो जो लास्ट का जो स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, वो आउट ऑफ 100 होता है, जिसमें रिटन भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। तो रिटन का जो वेटेज होता है 80% होता है और 20% इंटरव्यू का होता है। तो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं फाइनल स्कोर, ये भी हम देखेंगे अभी। ये जो इमेज है, ये रिजल्ट है जो लास्ट में कितना स्कोर आया रिटन के बाद और इंटरव्यू के बाद। यहाँ पे एक कट ऑफ होता है, जिसको कि अगर आप पार किए तो आप सेलेक्टेड हो किसी बैंक के लिए। और यहाँ एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो कट ऑफ होता है वो दो चीजों का आता है। पहला वेटिंग लिस्ट होता है, जो लगभग 250 स्टूडेंट्स के लिए होता है, और दूसरा कंफर्म होता है। तो ये 1 नंबर का अंतर होता है। तो अगर आप कंफर्म कट ऑफ जो पार करते हो, तो आपको किसी न किसी बैंक में जॉब लग जाएगी, और अगर आप उससे 1 नंबर कम रहते हो, जनरली 1 नंबर का ही अंतर होता है, 1 नंबर कम होते हो तो वेटिंग लिस्ट में आपको रखा जाता है। और अगर उससे भी आप नीचे हो, तो आपको कोई भी बैंक नहीं मिलता है, आप पास कर गए उसके बाद भी। ये रिजल्ट भी उसी टाइप का है, जहां 39.7 आया और कट ऑफ इस साल का था 40.6। तो 0.9 वो वेटिंग लिस्ट का था, एंड 41.7 अराउंड कुछ इस तरह से था, जो कि कंफर्म लिस्ट का था। तो इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है इंटरव्यू और रिटन सब पास करने के बाद भी। अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ सारे सेक्शंस के बारे में। जो रिटन है, ये 200 मार्क्स का होता है, इसका वेटेज 80% होता है, बट ये जो 80% होता है, ये 200 में से होता है। अब आप इसको किस तरह से समझ सकते हैं कि
ये 80% ऑफ 200 होता है। इसको लेकिन कैलकुलेट करने टाइम हम 40% ही मानते हैं, क्योंकि 100 में से कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, अगर आपको 200 में से 90 मार्क्स मिले हैं, तो जब आप फाइनल स्कोर कैलकुलेट करेंगे तो वो 90 मार्क्स का वेटेज होगा 40%, 90 का 40%। ये फाइनल स्कोर कैलकुलेट करने टाइम होगा। आपने 200 में से 90 मार्क्स लाए हैं, लेकिन इसको कंसीडर कितना किया जाएगा, 90 इंटू 40 अपॉन 100। अब यहां पर मैंने एक इमेज डाल रखा है, ये है डिटेल ऑफ CW स्कोर। रिटेन का जो स्कोर आता है वो आपको जो रिजल्ट आएगा सारे सेक्शंस में 50 50 50 आउट ऑफ 50 दिया जाता है आपको। 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपने हर सेक्शन के कट ऑफ को पार किया है या नहीं। इसमें मोस्टली लोग, बहुत ज्यादा लोग इंग्लिश में रह जाते हैं और फिर प्रोफेशनल नॉलेज में रह जाते हैं। तो इंग्लिश में मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की जाए तो। और प्रोफेशनल नॉलेज में पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा, इसके बाद जो वीडियो मैं डालूंगा उसमें बुक सजेस्ट कर दूंगा, और कुछ वीडियोस उससे रिलेटेड लिंक मैं डाल दूंगा ताकि आपको मदद मिल सके। तो ये स्कोर आप देख रहे हैं, इसमें आउट ऑफ 50 सारे स्कोर्स दिए गए हैं, लेकिन जो रिटेन का जो स्कोर फिर कैलकुलेट करते हैं इसके बाद जो ओवरऑल होता है वो 50, सारे 50 में से नहीं होते। इंग्लिश का जो वेटेज होता है वो हाफ हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर 6 मिला है, तो इसका जो फाइनल वेटेज होगा वो 3 होगा। और प्रोफेशनल नॉलेज में इसे 13.75 मिले हैं, तो 13.75 इंटू 1.5 हो जाएगा इसका। रीजनिंग 15.75 है तो 15.75 ही रहेगा, और क्वांटी एप्टी में 8.25 है तो उतना ही रहेगा। मतलब रीजनिंग और एप्टी के वेटेज उतने ही होते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज का 1.5 टाइम्स होता है और इंग्लिश का हाफ हो जाता है। तो इस तरह से जो फाइनल स्कोर होता है वो कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको बाद में एक एग्जांपल लेकर समझा दूंगा। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, लेकिन उसका वेटेज सिर्फ 20% होता है। मान लीजिए आपको इंटरव्यू में 75 मार्क्स मिले, वहां पर 75 मार्क्स को 75 नहीं ऐड किया जाएगा। आपका जब फाइनल स्कोर कैलकुलेट करेंगे तो 75 का 20% ही कंसीडर किया जाएगा। मतलब अगर 75 मिले हैं तो आपका काउंट होगा 15 मार्क्स। अब मैं यहाँ एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एप्टीट्यूड में फर्स्ट रिटन में आपने रिटन एग्जाम दिया, वहां आपको एप्टीट्यूड में मिले 25 आउट ऑफ 50, रीजनिंग में मिले 30 आउट ऑफ 50, इंग्लिश में मिले 30 आउट ऑफ 50, और प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि एग्रीकल्चर जो हमारे लिए है उसमें मिले आपको 20 आउट ऑफ 50। तो जो टोटल रिटन का स्कोर होगा वो होगा 25 एप्टीट्यूड का, 30 रीजनिंग का, और इंग्लिश का 30 इंटू 0.5 मीन्स सिर्फ 15 ही कंसीडर होंगे, और प्रोफेशनल नॉलेज का 20 इंटू 1.5 मतलब 1.5 गुना ज्यादा हो जाता है प्रोफेशनल नॉलेज एग्रीकल्चर के जो मार्क्स होते हैं। और इस तरह से टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। ये आपका इंटरव्यू में हो गया, सॉरी रिटर्न में हो गया। अब इंटरव्यू में आपका आता है अगर 75 100 में से, तो वो 75 हो गया। अब फाइनल स्कोर कैलकुलेट करेंगे तो रिटेन का वेटेज कितना था, 80% आउट ऑफ 200 मीन्स 40% आउट ऑफ 100। तो 100 का 40% और 75 का 20%, जो इंटरव्यू का मार्क्स है 75 इंटू 20 अपॉन 100, तो जो आपका फाइनल स्कोर बनता है ये 55, ये आउट ऑफ 100 होता है। अब ये 55 आपके स्कोर, आपका जो फाइनल स्कोर हुआ ये हो गया। अब जो भी आप कट ऑफ देखते हो, जो IBPS के साइट पे जो कट ऑफ वगैरह होते हैं, वो ये होता है जो फाइनल स्कोर मैंने अभी कैलकुलेट किया 55। तो इसी स्कोर पे आपका सिलेक्शन होता है। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप रिटेन में ज्यादा लाए या इंटरव्यू में ज्यादा लाए। अगर आप एक मिनिमम मेंटेन करते हो रिटेन और इंटरव्यू में, तो आपको फाइनल स्कोर पर ध्यान देना है। अगर आपका रिटेन अच्छा नहीं हुआ है तो आप इंटरव्यू में अच्छा करके और फाइनल स्कोर को बढ़ा सकते हो, लेकिन इंटरव्यू का वेटेज कम होता है। इसलिए ध्यान रखने की बात है कि आपको रिटेन में अच्छे से अच्छे
नंबर लाने हैं उससे आपको मदद मिलेगी। इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। अगर आप पास भी करते हो, रिटन में आपका मार्क्स अच्छा होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। तो जो कट ऑफ है वो ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, लेकिन जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था 2016 का, वो था अराउंड 42.6 था, 42.5 के अराउंड था। तो इस साल और सीटें आई थी 2500, जो 25 लड़के फाइनली सेलेक्ट हुए थे, और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था 7500 लड़कों को। तो इस साल का जो कट ऑफ है, अगर 2500 सीटें इस बार भी होती हैं तो 7500 लड़कों को बुलाया जाएगा रिटेन के बाद इंटरव्यू में। और इस साल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वो भी अराउंड 42 और 43 ही रहेगा, क्योंकि ये एक तरह से बहुत ज्यादा मैक्सिमम चला गया था, इससे अब ज्यादा जाने की उम्मीद कम है। और उसके पहले इस साल का जो अराउंड 42.5 था, उसके पहले का मैं आपको बता देता हूं। जो जनरल का कट ऑफ था वो था 37, और उसके पहले अराउंड 30 था। तो हर साल ये बढ़ रहा है। और जो और कट ऑफ जो होता है जैसे रिटेन के बाद, तो 2016 का जो कट ऑफ था वो था अराउंड 41 मार्क्स था। तो आपने अगर रिटेन में 41 मार्क्स लाए होते तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता, लेकिन 41 मार्क्स लाने के बाद इंटरव्यू में बहुत ज्यादा लोड हो जाता है। आपको अराउंड 80-90 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए सिर्फ क्वालिफाई करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मार्क्स भी लाने होते हैं। जो रिटेन में अच्छे मार्क्स थे, जिनका सिलेक्शन हुआ और नहीं हुआ, इस टाइप के जो बाउंड्री पे रहे थे, वो थे अराउंड 70 मार्क्स। 70 मार्क्स के अराउंड लाने वाले कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिन्होंने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया, और जिन्होंने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उनके रिटेन में 70 मार्क्स थे, तो उन्हें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्क्स आपको रिटेन में ज्यादा अच्छे लाने हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ एक्सपेक्टेड और भी कुछ गाइड, जैसे कि कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, ये बताऊंगा। और मैं एक नया सीरीज शुरू करने वाला हूँ, एग्रीकल्चरल करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं करंट एग्रीकल्चरल अफेयर्स के क्वेश्चंस का एक सीरीज अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और प्लीज शेयर कीजिए, और वीडियोस देखिए। आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।